नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मकर राशि वाले जातकों का, यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक का। दोस्तों, बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। बृहस्पति देव अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में 2 जून को प्रवेश करेंगे, आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जब कर्क राशि में होते हैं तो उन्हें दूध का सागर कहा जाता है, यानी उच्च के बृहस्पति को दूध का सागर कहा जाता है, अमृत का सागर कहा जाता है, क्षीर सागर कहा जाता है। बृहस्पति जब कर्क राशि में होते हैं तो जहां जहां बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती है वहां पर अमृत के समान फल देते हैं। बृहस्पति आपके केंद्र भाव में चले आएंगे, 7वें भाव में चले जाएंगे। 7वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहां बैठे ग्रह की दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ती है। पहला भाव यानी आपके खुद का भाव, आपके अस्तित्व का भाव। उच्च के बृहस्पति की दृष्टि जब आपके पहले भाव पर पड़ेगी 2 जून से, तो आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आप में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो दूर होगी, हेल्थ रिलेटेड सभी समस्याएं खत्म होंगी, फास्ट रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्टर और अस्पतालों के जो चक्कर लगाने पड़ रहे थे आपको फिलहाल कुछ दिनों से, वो सभी दूर होंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले और तीसरे भाव पर पड़ रही है तो कॉन्फिडेंस हाई होगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी जो ऑरा है वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपकी पर्सनालिटी करिश्माई हो जाएगी, लोगों को अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ। ऐसे लोग जो अभी तक नेगेटिव नजरिया रखते थे आपके लिए, उनका नजरिया पॉजिटिव हो जाएगा। वो लोग कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींचेंगे क्योंकि आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग कर देते हैं बृहस्पति देव कि लोगों का खिंचाव बढ़ जाता है आपकी तरफ, अट्रैक्टिव हो जाएंगे आप। बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी पड़ेगी तो आपके मेहनत करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, आपका पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मज्ञान बढ़ेगा क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। तो अब आपको क्लियरिटी आएगी कि मेरे लाइफ का गोल क्या है, मुझे करना क्या है, एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूं। एक्सपेंशन देते हैं बृहस्पति देव, विस्तार देते हैं आपके जीवन को, तो आपके जीवन में विस्तार आएगा, पॉजिटिव विस्तार आएगा। आपकी फैमिली में नए मेंबर्स जुड़ सकते हैं, आपका विवाह तय हो सकता है क्योंकि 7वें भाव में ही बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, तो विवाह तय होने की भी संभावना ये बृहस्पति बढ़ा देते हैं। वैवाहिक जीवन में उत्तम स्तर का सुख मिल सकता है आपको। अभी तक ऐसी इच्छाएं जो वैवाहिक जीवन में आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, किसी न किसी वजह से आपको सुख नहीं मिल पा रहा था, आपको ये लग रहा था कि वैवाहिक जीवन में मुझे कभी सुख नहीं मिला, यहाँ बैठे बृहस्पति 2 जून के बाद आपकी वैसी इच्छाएं भी पूरी करेंगे जो लंबे समय से आपने दबा रखी थी, या तो आर्थिक कारणों की वजह से या किसी और कारण की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में अगर आपको सुख नहीं मिल पा रहा था तो ये बृहस्पति 2 जून के बाद आपको वैवाहिक जीवन में सुख देने के लिए ही आ रहे हैं। क्योंकि अक्सर मकर राशि वाले लोगों के जीवन में वैवाहिक सुख उनको कम मिलता है, उनको अपने लाइफ पार्टनर से वो सुख नहीं मिल पाता जिसकी वो उम्मीद रखते हैं। ये बृहस्पति जब आपके 7वें भाव में बैठेंगे, जो कि आपके वैवाहिक जीवन का भाव होता है, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, तो वैवाहिक जीवन में उच्च कोटि का सुख मिलेगा आपको। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, एक अच्छा क्वालिटी समय बिताएंगे आप बहुत लंबे समय के बाद अपने स्पाउस के साथ। आपके लाइफ पार्टनर का इमोशनल फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके स्पाउस को तरक्की मिल सकती है, आपके पति या पत्नी को नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब की, उनको तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, आमदनी बढ़ सकती है उनकी, क्योंकि 7वां भाव डेली के इनकम का होता है, आमदनी का होता है, तो उनकी आमदनी भी बढ़ सकती है, आपके स्पाउस की आमदनी बढ़ सकती है। फेमस हो सकते हैं आप क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो पब्लिक का होता है, जनता का होता है, तो अचानक ही आपको भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप फेमस हो सकते हैं, अचानक ही फेमस हो जाए, ऐसी परिस्थितियां बन सकती है। आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जो आपने सोचा भी ना हो और जिस वजह से आप अचानक ही फेमस हो सकते हैं। तो फेमस होने के भी योग बना देते हैं ये बृहस्पति देव, क्योंकि 7वां भाव जनता का है। तो अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, या किसी तरह का ऐसा काम करते हैं जहां पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है, तो अचानक ही आप फेमस हो सकते हैं, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, जनता के चहेते बन सकते हैं, क्योंकि जनता का भाव है 7वां भाव। अब क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी, जहां पर शनि पहले से ही बैठे हुए हैं मीन राशि में। जब शनि तीसरे भाव में होते हैं तो अपने भाई बहनों से संबंध खराब हो जाते हैं, अपने सगे भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो जाते हैं, पड़ोसियों से भी संबंध बिगड़ जाते हैं। तो बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव पर, तो आपके पड़ोसियों से, आपके नजदीकियों से आपके संबंध सुधरेंगे, न्यूट्रल होंगे, आपके भाई बहनों से भी आपके संबंध सुधरेंगे। अगर बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही थी
तो फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। बड़े भाई बहनों से भी संबंध सुधर सकते हैं, क्योंकि 11वें भाव पर भी दृष्टि रहेगी बृहस्पति की। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का होता है। तो कुटुंब में जो परेशानियां चल रही थी, परिवार में, फैमिली में जो परेशानियां चल रही थी, जो डिस्प्यूट चल रहे थे, उससे भी आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। इसके अलावा बृहस्पति की 5वीं दृष्टि क्योंकि आपके 11वें भाव पर रहेगी दोस्तों। 11वां भाव इनकम का होता है, लाभ का होता है, आपके बड़े प्रॉफिट का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है, आपके ड्रीम्स का होता है। तो ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। आपको कोई ऐसा काम मिल जाए, कोई ऐसी जॉब मिल जाए जो आपका ड्रीम जॉब हो, जो आप लंबे समय से चाह रहे थे कि मुझे मिल जाए, जिसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे थे, वो अचानक ही आपको मिल सकती है 2 जून के बाद। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जॉब में आपको। व्यापार में विस्तार होगा, आपको हाई लेवल का प्रॉफिट मिल सकता है, नए नए अवसर मिलेंगे आपको, कम मेहनत में ही ज्यादा सफलता मिलेगी आपको। आमदनी बढ़ना तय है दोस्तों, इनकम बढ़ना, मनी फ्लो बढ़ना आपकी लाइफ में तय है, क्योंकि 11वां भाव इन्हीं सब चीजों का भाव होता है। और यहां पर जब उच्च के बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो इनकम आपकी लाइफ में जरूर बढ़ेगी, आमदनी आपकी जरूर बढ़ेगी। इस परिस्थिति को आप ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। कुछ ऐसी ही परिस्थिति बन जाएगी व्यापारियों के लिए भी, और ऐसे लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए भी बृहस्पति की ये जो 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो सकती है। आपके लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम, सबसे बड़ा सपना जो है वो पूरा हो सकता है। तो ये जो वक्त है, ये मैनिफेस्टेशन का कुछ ऐसी बन रही है 2 जून के बाद कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो चाहेंगे आपके जीवन में, वो चीजें आपको जरूर मिलेंगी, क्योंकि 11वां भाव ही मैनिफेस्टेशन का होता है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। और यहां जब उच्च के बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो चीजें आपकी लाइफ में होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। 11वां भाव नेटवर्क का भी होता है, आपके सोशल नेटवर्क का भी होता है। तो आपका सोशल नेटवर्क जो है वो एक्सपैंड होगा, अच्छे लोगों से जान पहचान होगी, और इस जान पहचान से आपके जीवन में सकारात्मकता भी आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी, नए मित्र बनेंगे, अकेलापन दूर होगा आपका, और इस नेटवर्क से आपको लाभ भी मिलेगा। आपको नए नए आइडियाज आ सकते हैं, बिजनेस के, नए काम के, जॉब के नए आइडियाज आ सकते हैं। तो ये जो सोशल नेटवर्क है, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वे में काम भी करेगा। अब दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि रहेगी, तो आपको बैंकिंग के क्षेत्र में, आपको फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की मिल सकती है, ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, मनचाही ग्रोथ मिल सकती है। विदेशों से काम के ऑफर आ सकते हैं, जॉब के ऑफर आ सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देव आपके। तो विदेशों से काम के ऑफर आ सकते हैं, या फिर किसी और शहर से काम के ऑफर आ सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव के भी स्वामी है, और तीसरे भाव पर दृष्टि भी रहेगी, और शनि भी आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो किसी दूसरे शहर से जॉब के ऑफर आ सकते हैं, या फिर विदेशों से भी जॉब के ऑफर आ सकते हैं। यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएंगी ही आएंगी, नए अवसर मिलेंगे आपको, अच्छे अवसर मिलेंगे, जिसमें आप अपनी काबिलियत को प्रूफ कर सकेंगे। तो बृहस्पति की स्थिति बहुत सारे मायनों में आपके लिए लाभ लेकर ही आएगी। नया काम शुरू कर सकते हैं आप, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप। अगर लंबे समय से सोच रहे थे, प्लानिंग चल रही थी, तो वो काम आपका 2 जून के बाद शुरू हो सकता है। वो बिजनेस, वो व्यापार आप 2 जून के बाद शुरू कर सकते हैं। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय, जब तक बृहस्पति यहां पर रहेंगे, ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है आप सभी मकर राशि वाले लोगों के लिए। अगर मैं ऐसा कहूं कि बृहस्पति की ये स्थिति आपके लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकती है, तो गलत नहीं होगा दोस्तों। इस समय का जितना हो सके सदुपयोग कर लीजिए, लाभ उठा लीजिए, क्योंकि बृहस्पति का केंद्र में आना और उच्च का होना, ये जो स्थिति बन रही है दोस्तों, ये कोई आम स्थिति नहीं है। ये बहुत लंबे समय के बाद बन रही है। हालांकि पिछले साल भी बनी थी, लेकिन 1 ही महीने के लिए बनी थी, बहुत कम समय के लिए बनी थी। लेकिन इस बार आपको एक लंबा ड्यूरेशन मिल रहा है, जब बृहस्पति आपके 7वें भाव में रहेंगे, उच्च के रहेंगे। इस समय का जितना हो सके सदुपयोग कर लीजिए। जितने रुके हुए, अटके हुए काम है, आप फिर से शुरू कीजिए, देखिए आपके काम बनना जरूर शुरू होंगे। दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मकर राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी लाभ मिला होगा, काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री।